बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़्लमूना फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िहिल अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा व अदल्लु सबीला। इन्नकुम या मअशरल अरब कुन्तुम अलल हाल अल्लती अलिमतुम मिनस्सिल्लति वल क़िल्लति वद्दलाला वक़द अनक़ज़कुमुल्लाहु बिल इस्लाम व बिमुहम्मदिन हत्ता बलग़ा बिकुम मा तरौन इला आखिरिल हदीस रवाहुल बुखारी। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम यालू वला युअला औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सनातो बाद इंतहाई वाजिबुल कद्र स्टेज ते तशरीफ फरमा इल्मी अमली रूहानी शख्सियात जलवगर मुक़्तदर उलमाए सीवकार कुर्राओ हुफ़्फ़ाज़ किराम दूर दराज तो कुर्ब और जवार तो तशरीफ़ फरमा मुअस्सस मुकर्रम बुज़ुर्गों और इस्सत माआब नौजवान भाइयों, दुआ है अल्लाह ताला आप तमामी अहबाब दा जलसाए ज़िक्र मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर आप तमामी अहबाब बजुर्गां नौजवानों की तशरीफ़ आवरी को आस्ताना आलिया सिवाग शरीफ तो आए हुए हुक्म दी तामील और तकमील बंदाए अहकर दी शिरकत और हाज़री को अंजुमन मिलाद कमेटी खिबाड़ी और तहरीक लबैक पाकिस्तान दे इस इलाके दे आस पास दे जिम्मेदारान कारकुनान मुहिब्बीन और
और मोतक़िदीन और जिन्हां अहबाब ने दामे दिल में सुख ने इस जलसे को और महफिल को सजावन दे विच अपने रिस्क हलाल को खुलूस को शिरकत और हाज़री को जिन्हां ने यकीनी बनाए, अल्लाह ताला तमामी को जज़ाए खैर अता फरमावे। असां सारियां को जिंदगी इस्लाम ते खातिमा अलल ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब फरमावे। असीदाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिला रैब बेमिसल बेमिसाल किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद दे चौथे सिपारे दे 8वें रकू सूरह आले इमरान रकू 17वां आयत नंबर 164 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अलबत्ता तहकीक मिन्नत लइए अल्लाह ने ईमान वाले थे, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जो भेज छोड़िए उस अल्लाह ने ईमान वाले दो अज़मता ते शाने वाले रसूल को, रसूलम मिन अनफुसिहिम ए अरबिशा। कुरान दे ये भी अल्लाह दा एहसान समझो कि अल्लाह ने ईमान वाले को अरबी रसूल अता फरमा छोड़े, यतलु अलैहिम आयातिही, और रसूल ईमान वाले दे सामने अल्लाह दी लारैब किताब दी आयात दी तिलावत करेंगे, वयुसक्कीहिम, अते ओ रसूल ईमान वाले को मुज़क्का भी रखेंगे। यानी ऐसा रसूल अल्लाह ताला ने ईमान वाले को अता कीते जय आके अपने नौकरे ते गुलामे दे दिले को कदूरते तो अदावते तो कुफर दे अंधारे तो मुनाफकत दे कान तो बद अमली बद किरदारी दे गारे तो हसद बुग़्ज़ कीना तासुब दे जाले तो जे अपने गुलामे दे दिलों को मुनव्वर मुअत्तर पाक मुज़क्का और साफ कीते। यानी ऐसा रसूल असा ईमान वाले को अता कीते जरा अपने नौकरे ते गुलामे दे हाँ और दिल मैले नहीं थी वाने दा। वायु अल्लिमुहुम अल किताब, ऐसा रसूल असा ईमान वाले को अता कीते कि जेड़ी किताब असा आसमान तो लहाइए उन रसूल अपने उम्मत को किताब वन सिखाइए। वल हिकमा अजी सुन्ना, ऐसा रसूल असा ईमान वाले को लिते जड़ा अपने नौकरे ते गुलामे को अपनी नूरानी सीरत अपनी सुन्नत और एक बेहतरीन सीरत नाल उन्हां को इल्म और हिकमत तालीम दी खैरात भी अता फरमे दे। यानी ऐसा रसूल असा ईमान वाले को अता कीते जाए आके गुलामे को जिंदगी गुजारन दा अंदाज नशे कि तुसा रहमना किवें, तुसा बावना किवें, तुसा खावना क्या है, तुसा पीवना क्या है, तुम्हारी सुबह क्या, तुम्हारी शाम क्या, मस्जिद दाखिला किवें, खुरूज किवें और लिबास जदीद किवें, तुम्हारियाँ शादियाँ, तुम्हारियाँ खुशियाँ, तुम्हारे गम, तुम्हारियाँ परेशानियाँ ये किस अंदाजे गुजरना चाहिए। उस रसूल ने अपनी सीरत सुन्नत नाल अपने गुलामे को ये इल्म दी खैरात भी अता फरमाई। और इस पाक आयत दे आखिरी कलिमात कहन कुरान दे व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले लोग गए रुलहन, लफ़ी दलालिम मुबीन, लोग दलाले मुबीन छन। यानी नबी सही दी आमद, नबी सही दे मीलाद, हुसूर दी विलादत, नबी सही दी आमद और ऐलान नबुव्वत तो पहले कुरान दे लोग गुमराह। नबी सही दी आमद तो पहले लोग क्या हन? गुमराह, भटक चुके हन, बहक चुके हन, हिदायत को लोग कोसों दूर हन और हिदायत ना दी कोई शय होने को नसीब ना है। नबी सही दी आमद तो पहले जमाने दे हालात क्या हन? कुरान दे दलाले मुबीन है। 13वां सिपारा कुरान पाक दा, उनका रकू भी 13वां, सूरत इब्राहिम रकू पहला, आयत भी पहली, ले तुखरिजन नासा मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। इन्हें लफ्ज़ों को मालूम है कि नबी सही दी तशरीफ आवरी, हुजूर दी आमद, नबी सही दे मीलाद विलादत
और ऐलान नबुव्वत नुसूल किताब तो पहले जहान सारा अंधारे विच अज़ुलुमात हर पासे अंधारे हन, जुलुमात हन, तारीकियां हन और उजाला ते रोशनी ईमान ते नूर अली कोई रहा। दुनिया दे जुल्म कुफ्र अंधारे मिटावन दी खातिर गुलामे को रब वाले पासे बलावन दी खातिर और गुलामे को राह हक दिखावन दी खातिर अल्लाह ने ईमान वाले को एक अजीम रसूल अता फरमा छोड़े। और चंद जुमले ऐसे समात फरमाओ, जब तुम्हारे मेरे पाक प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना आए हन जमाने दे हालात क्या हन, हुजूर ऐन ते क्या बहारा है। मसला समझा गया ना, यानी क्या समझते पे हैं कि हुजूर दी आमद तो पहले जमाने दे जग दे जहान दे हालात क्या हन और हुजूर ऐन दा बरकात क्या है। सही बुखारी जिल्द अव्वल सवा 447 मुगीरा इब्न शुबा मुतकल्लिम हदीस थे और रावियन जुबैर बिन हश्शा रज़ी अल्लाहु अन्हु आ फरमांदन कि सैयदना मुगीरा बिन शुबा ने खुतबा दिता आमिल किसरा दे सामने। आ फरमाया नहनु नासु मिनल अरब कि असा अरबी लोग हैं, असारा ताल्लुक हिजाज मुकद्दस नाल, असा मक्कतुल मुकरमा दे हमसाए और करीबी हासे। फरमाया हुजूर दी आमद तो पहले असा अरबे दे हालात हन कि कुन्ना नाबुदु अशजर, असा लोग इबादत करें दे रह वेंदे हासे दरख्ते दी। अल्लाह अकबर। ये सहाबी कह रहे हैं कि हुजूर दी आमद तो पहले सारे हालात क्या हैं, हुजूर ऐन ते क्या बहारा है। सही बुखारी जिल्द अव्वल सफा 447 सैयदना मुगीरा बिन शुबा फरमाते नहनु नास मिनल अरब, असा अरबी लोग हासे, अरब दे रहमन वाले हासे, हिजाज मुकद्दस दे हिजाजी हासे, मक्कतुल मुकरमा और प्यारी धरती हरम पाक। फरमाया उथो दे हालात हन कि कुन्ना नाबुदु अशजर, मफहूमी माना है कि असा इतने तक अंधारे विच आसे कि साको अल्लाह दी जान ही कहना है, खुदा दी कोई साको पहचान ना है, अल्लाह दी कोई मार्फत ते सुजान ना है, साको इल्म ना हा सारा खालिक कौन, ना जान दे हा से मालिक कौन, खबर ना है कि राज़िक कौन, कोई इल्म ना हा सारा माबूद कौन, समझ कोई नहीं सारा मसजूद बरहक माबूद हकीकी कौन। फरमाया हुजूर दी आमद तो इतने इतने पहले गुमराह से, हुजूर दी आमद तो पहले इतने गुमराह से कि असा दरख्तां को देख के झुक वेंदे हासे, पत्थरां को देख के खुदा समझदे हासे। कुन्ना नाबुदु अशजर वल हजर माजी इस्तेमाल है जिदा माने असा लोग नबी सही दी आमद तो पहले इबादत करें दे रह वेंदे हासे पत्थरें ते दरख्ते नहीं। मसला समझ आ गया। यानी आप क्या समझते पे हो कि पाक हुजूर दे मिलाद तो पहले हालात जमाने दे क्या हैं, हुजूर ऐन ते क्या बहार आए। मसला समझ आ गया। हुजूर दी आमद तो पहले लोगों को अल्लाह दी जान पहचान सुजान मारिफत कुछ भी ना है, इतने तक लोग गुमराह कि दरख्त को खुदा समझते हैं, शजर को हजर को पित्तल तांबे लोहे पत्थरे दे मन घर तू घड़ावतू हाथ दे बने हुए झूठे खुदा हैं। लोग हुना को सामने रखे दे हैं, झुक झुक के सजदे लोग पत्थरे को दे हैं, दरख्तां को देख के डर वेंदे हैं। इल्म रब दी जात दा कहना, दरख्त भी माबूद बन चुके हैं और पत्थरे को मसजूद समझा वेंदा। वल्थिया क्या फरमाए इस बासा इलैना रब्बुस समावात व रब्बुल अर्दीना रसूला मिन अनफुसिना ए मुहम्मदा। फरमाया अचानक आसमाना दे रब और जमीना दे रब ने एहसान फरमाए, अल्लाह ने साकू एक अरबी रसूल अता फरमाए, जाए आके साकू कुफर को बचा के ईमान दी खैरात अता फरमा छोड़ी। उस महबूब दी आमद दी बरकत है ये। असा दरख्तां को हट गए हैं, पत्थरां को हट गए हैं, असा हुण उदी जात दी इबादत करें जड़ी जात माबूद भी है मसजूद भी है। ये अल्लाह दी जान सुजान मार्फत परख पहचान ये सारी बरकत आमद मुस्तफ़ा है। और इधर तो कुरान भी गवाह है। कुरान भी सूरतुल इखलास तकरीबन आप सारे को
न तो अक्सर कोई सूरत याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन माना क्या है, कुल फरमा दीजिए महबूब। साड़ी सरे की बोले जिदा माना बढ़ दे, कुल महबूबा इन्हें को तुसा आखो, महबूबा इन लोगों को तुसा आख रहे हो वल्ला ओ अल्लाह अहद है कल्ला, ओ अल्लाह अहद है कल्ला, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह झिक निवाई अला कहनी, आजसी अला, इनके सारी अला, तवासो अला, सोरिया खणाला, माफी दे लफ्ज और कई किस्मी झिक निवाई तवासो आजसी इनकी सारी अला नहीं, और नियास नहीं हो बेनियाज है। अल्लाह हुस्समद, असमद है माना ए भी है, वहुवा युतिम फला यतअम, कि अल्लाह उस जात को आदन नहीं बल्कि समद उस जात को आदन जेरी खुद ना कुछ ना खावे पर कहीं को भूखा ना बिड़ावे। समद को आदन युतिम वला यतअम, खुद कुछ ना खावे पर कीड़े मकोड़े पक्खे परिंदे जानवर इंसान को भी टाइम दे टुकर पूछेंदा रहे। और बिया समद माने अल्लाह समद, अल्लाह अस्सय्यद, कि जिन्हें माने सारी कायनात दा सरदार फकत अल्लाह है। जाती और हकीकी लिहाज ना सरदार फकत अल्लाह। ये अल्लाह ने अपना तारुफ करवाए, होका की थोड़ी वाए ऐलान बयान पाक नबी से पाक जबान तो इथों अंदाजा लो कि अल्लाह दी जान पहचान ये भी बरकत आमद मुस्तफ़ा है। और इन को अगला जुमला क्या है, लम यलिद वलम यूलद, एक कुल दा ताल्लुक इदे नाल भी है। फरमा दो तुसा महबूब न ऊ कहीं को जड़ने न कहीं ऊ को जड़ने, लम यलिद न उसने किसी को जना न वो जना गया। सारी बोले क्या माना बढ़ दे, लम यलिद न ऊ कहीं को जड़ने, फलम यूलद न कहीं ऊ को जड़ने। मतलब अल्लाह ओ अल्लाह है, न उदी घर वाली न उदी औलाद न उदे भिरा न भेणी न पुत्र न पोतरे न डोहतरे न डोहतरिया न नवासियां न चाचे न मामे, ये सारे रिश्ते तो पाक है खुदा अल्लाह। लम यलिद भी है वलम यूलद। और इस पाक सूरत दा आखिरी अजीम जुमला और आखिरी आयत क्या है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूबा तुसा इन्हें को आख दो मेरे जोड़ दा जहान अज कोई कहे नहीं, मेरे जोड़ दा मेरा हमसर मेरा मध्य मुकाबिल ई जमाने ई जहान कायनात सारी कोई कहे नहीं। कोई ऐसा नहीं जरा मैं अल्लाह दा कहर बचावे, कोई ऐसा नहीं जरा सारे गजब को झल दिखावे। इन गलों के खुदा ने अपना जोड़ कहीं को बनाया ही नहीं। मसला समझा कि अल्लाह दी ज़ात दा तारुफ, ये मारफत ते पहचान, ये कैदी बरकत आमद दी अलावा वो सारे पाक नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी बरकत है। हुसूर ऐन ते बहारा है, हुसूर ऐन अल्लाह दी जान सुजान दा साकू दर्स नसीब थे। एक वक्त हा हजरत इंसान अल्लाह दा ना जबान ते चलेदा ना हुण विसरेदा नहीं। एक वक्त जाते खुदा दा ना इंसान जबान ते बुलेदा ना हुण गर्दन कटवा के भी कलमा छोड़ेदा नहीं। ये सारी बरकत हुजूर दी आमद दी है। हुण तो कलमा पढ़दा मत्था ही कसेंदे, डिठा कहीं नहीं सी खुदा को, नमाजा टाइम दे खड़ा पढ़ दे। भावे हाड़ है भावे पोह है, सर्दी है भावे गर्मी है, हुनाल है भावे सियाल है, और भावे जून जुलाई दिसंबर है भावे जनवरी है, रोजे भी जारी है, नमाजा भी, वुज़ू भी, तिलावता भी, अपने रिस्क के हलाल तो खैराता भी, दावता भी, सदकात भी, ये उनके नाम ते जड़े जारी है ना, ये सारे लंगर जड़े हैं ये बरकत आमद मुस्तफ़ा है। मसला समझा कि अल्लाह दी साथ एक वक्त तक इंसान रब को जानता ना, हुण असा इतने जान गए हैं जो असा अनडिठे अल्लाह अकबर सुभान रब्बियल अज़ीम आला, सारे तस्बीह रब वास्ते जरा पढ़ते पे हैं। ये तस्बीह पढ़न वाले इतना पढ़न तेरा कमाल नहीं, मुस्तफा दा पढ़ावन कमाल है। हुजूर दा पढ़ावन
और लब हिलावन नौकरे को रब दा सुआ बनावन कमाल है कि हुण तां साडा मुजाहिद गासी जे वेले शहीद थी ने ओही वेंदे होए आदी उंदी रूह फुस्ते बिरब्बिल काबा फुस्तो बिरब्बिल काबा कि काबा दे रब दी कसम ई जहान इतनी रहमन दी चस नहीं आई जितनी यार दे नां ते मरण दी चस आई है। ये सारी जान पहचान सुजान बरकत आमदे मुस्तफ़ा अल्लाह शाला करें कहीं मोहताज न थी बरकत आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन मजीद एक जुमला समझो कि जब हुजूर कहना है ज़माने दे हालात क्या हैं सहाबिया दे कुन्ना फी शकाइन शदीद व बलाइन शदीद नबी सही दी आमद तो पहले दुखे हासे दुखेरे हासे रंजूर हासे माजूर हासे मजबूर हासे बीमार लाचार रह दे हासे दुख हन के छुड़े दे न हन बीमारियां हन के वेजा न हन कोसे बुखार हन के फुर्सत दे न हन ये प्यारी धरती मदीना पाक दी शाला हर के को खुदा दिखावे इना पुराना ना क्या ही यसरिब 21 सिपारा कुरान पाक दा और उनदा आखिरी रुबो सूरतुल अहज़ाब रकू दूजा या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम फरजिउ ई मदीने पाक दा पुराना ना है इस धरती दा यसरिब इदा मना इदा मकसदा कोसे बुखार दा गढ़ बीमारियां तकलीफें लाचारियां दुखे दा मरकज इथों गुजरता बंदा भी बीमार थी वेंदा इथों दी फिजा ऐसी है आबो हवा ऐसी है लोग तप धक कोसा बुखार लोग तकलीफ में मुब्तला रहते हैं हत्ता के जेवले पाक नबी सही दे गुलाम सहाबा मक्का छोड़ मदीना आए अमन कुछ सहाबा बीमार थी गए वल उन्हें हुजूर को अर्ज की दे सही वतन ही छोड़ आए हैं वसे भी छोड़ आए हैं तन मन धन आल औलाद जायदादा सारियां हिजरत कुर्बान करके आए हैं इत्था आ पहुंचे हैं बुखार है दुखा है तकलीफा है हर वेले रंजूर है दर्द में मजबूर है बुखार कोसे दे अंदर हर वेले मतलब असर रंजूर है कोई करम फरमाओ सब शिफा गिना रहो पाक हुजूर ने यदुल्ला वाले नूरानी मुकद्दस मुअत्तर मुशर्रफ अकमल आला ते नूरानी हाथ हुजूर चाह के मंगिए रब को दुआ अल्लाहुम्मा इजअल दे फे मा जअलता बिमक्का मिनल बरका और भाई हदीस से पाक दा मफहूम है ऐ अल्लाह मक्के पाक को वसई इब्राहिम सईदी दुआ नाल रंग ला मदीने को आमद मुस्तफा नाल दुख हटा तकलीफा हटा परेशानियां हटा मेरे यार को सुख दी खैरात अता फरमा और नाल ए भी अर्ज की देने ए चाल दे फे मा जअलता बे मक्का मिनल बरका कि रब्बा जितनी बरकत है मक्के दे अंदर उथा बरकत भी वसा पर मक्के वाला बरकत डोड़ियां करके मदीने वाले को अता फरमा कि मैं तेरा महबूब मदीने आ गया मसला समझ आ गए हुन एक वक्त हा कि यसरब तू कोई दो कोई जादा ना हा हुन मूंझ को कोई मांदा नहीं हर सिख दी दिल और मुझी अख दिए चलो पिंदे सबकत कहीं वेले तेरे रोजा पाक ता चुम घिनसो तेरे शौकत शहर दे गलियां विच एक झोपड़ी दी बस जा मंगदू ए मदीने पाक दा चाहत ए मोहब्बत ए दिली खिंचाओ हर किंदा ज़ियारत दा रूही वजह को के सारे पाक महबूब हैं हुजूर ऐन दुख गैन तकलीफा गैन सुख आन सियत आई हुन भी आशिक हुजूर दे कोल पुछो है सही हकीमे तबीबे डॉक्टर ते को ला इलाज मरीज बीमार बना छोड़े दसा क्या दवा वादे मदीने पाक दी शिफा खाके शिफा खाके शिफा इतनी जड़ी बरकत है ना मदीने पाक को ये पाक हुजूर दी आमद दी बरकत है और मक्का ही मक्का है मक्कतुल मुकर्रमा को भी मकाम ते शाना बवजह हुजूर दे अल्लाह ने मजीद अता फरमाया एक वक्त हा कि मक्के पाक दे अंदर आस पास लोग तफाफ करना काबे दा बदन दे कपड़े कहना होंगे बैतुल्ला तहा अल्लाह दा घर भी हा रुकने शमानी भी हा रुकने शामी रुकने इराकी हजर असवद समजम दा कुआं मकाम इब्राहिम हतीम काबा मिसाब रहमत सफा मरवा जबल अबी कुबैस जबल रहमत जबल नूर गारे सौर गारे हिरा
अरफात, मुस्तलफा और मिना मौजूद हन, पर सिख नाल जियारत करने वाला कोई ना। ई धरती जा जियारत सिख ना मुंह जामादा थी कि कोई ऐसा ना हा जने को चुमजे ना थके। ये हुजूर दे अमन नाल मक्के को क्या रंग लगे मौजूद अल खसाइस अल कुबरा दे अंदर कि लम्मा वुलिदा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरन नबी से दी विलादत है, हुजूर दी आमद, नबी से दा मिलाद है। काबे पाक ते क्या रंग चढ़े, तज़लज़लत अल काबा, काबा कंब गए। नबी से दे मिलाद विलादत आमद दा सुन के काबा भी तज़लज़लत, काबे दे उत्ते ज़लज़ला, जुम्बे सही हरकत है, हलावा, कई वेले सज्जे हलदा हा, कई वेले खब्बे, कई वेले दाएं, कई वेले बाएं। लम तस्कुन, नहीं सकून कीता काबे सलासत अय्याम, कितनी बारा फला शालीना, त्राए जहाने त्राए राता हुजूर दी आमद उते काबे को सकून नहीं आया। सामिऊ बिन जौफिल काबा, काबे दे पेट दे अंदर तू आवासा हन, उडू हलदा हा और उतराने पड़दा, हलदा भी हाँ नाले आवास भी रहता हा। क्या था अल आन शारे दो अलैया नूरी, देखा हुन मेरा नूर आ नहीं गया, अब मेरे पास मेरा नूर आया है कि मेरे को मेरा नूर आ गए। काबे को भी इल्म हा आवन वाली जात नूर। और दूसरा जुमला काबे क्या रहे, अल आन उतहरो मिन अंजासिल जाहिलिया, कि ओ हस्ती आई है जेंदे आवन नाल मैं काबे दी बुत्ते को जान छुट गई है। ऐसी हस्ती आई है कि मेरे अंदर मौजूद पत्थरों को, बुत्ते ते मूर्तियों को भन के भुकाया वैसी, जेंदा हाँ घर मैं हूं दी जात को सजदे दिवा के मुंह मेरे पासे कराया वैसे। और तीसरा जुमला क्या है काबे दा, ये भी सुनो, अल आन यचियोनी ज़वारी, ओ हस्ती पैदा थई है जेंदे आवन नाल जग सिखसी मेरी जियारत वास्ते, जग एहराम बधे सी, दूर दराज तो सफर करे सी, पर मखलूक मैं काबे जा जियारत करें थकसी ना। कोई तवाफ़े काबा, कोई मकाम इब्राहिम ते नवाफिल, कोई हजर असवद को बोसा, कोई काबे दे खिलाफ को चुमसी, यानी एक ही हस्ती आई है कि मैं काबे दी धरती वस पई है। तराए निभाना काबे दे क्या रहेगे, जुम्बिश, जलजला, हलावा, शायर नहीं थी, कोई तर्जुमानी की थी, वो समाज फरमाओ। शायरा के ना कोई भूई अब ना कोई तूफान है, काबा कंबदा गाल क्या है, न कोई भूए अंब न कोई तूफान, ये काबा कबदा गाल क्या है। नजूमी अपना पे सिर खपावन, जो आज सितारे दी चाल क्या है। मसीद मस्तान चाके इंजील, पूछा बोलो ये बात क्या है। वहां के दर्द के जो हर फरिश्ता एक खाक मक्के दी जुमदा रासी, नबी दे आमन तो त्राई पहले काबा खुश्ती की जुमदा रासी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुसा थके बैठे हुए नारे का जवाब इवें देंदे हो वाले ने तुसा, खुदा तो मदीने सदे। जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा बहुत बड़ा नारा है, तो सारी बख्शे दा सहारा है। ये नारा असादा नारा, इनके वारिस भी असा, ये नारा लावना भी असा है। दुनिया के कोने कोने तक इनकी आवाज इंशाल्लाह क़यामत तक पुजदी रह से। ये कुछ सारे हैं रुस्से हुए बंदे, रुस नहीं वेदे बंदे, रुठे हुए आदे रुस्से हुए, रुस्से हुए रुठे हुए। कुछ सारे बुजुर्ग नौजवान रुस पैन आदे ने नारा चसदा है, पर हुण सियासी बन गए। भालवे पर खेरा
हाँ देखिए नारे मारूं असा पर खेसी है नारे सारे तुले से तो तय को इल्म जो नारा सियासी है या हुजूर दी अजमत दा नारा है ये हुजूर दी अजमत दा नारा है इधर सबूत मौजूद है मिशकातुल मसाबी जिल्द अव्वल सवा 14 मिशकातुल मसाबी जिल्द अव्वल सवा 14 जिल्द अव्वल सवा 58 जिल्द अव्वल सवा 252 जे सियारा दरू है तो किताब हुण भी मौजूद है भाई ये नारा हदीस है जे नारा लाया कहे लवाया कहे नारा लवावण वाले हैं मुस्तफा लावण वाला है अबू सर गफारी मुआस बिन जबल और हजरत काब ये सहाबा नारा ले दे रही है हुजूर खुश थी के समात फरमे दे रही है ये नारा असादा नारा है यानी अहले सुन्नत का नारा अहले इस्लाम का नारा तो सब तमाम बुजुर्ग का नौजवानों गुजारिश की जब नारा लगे ना रल है कर कुछ लोग ऐसे हैं कि में चुपचाप सीरस थी वैसे जो फर्ज बर्फ पई हुए जग हाथ हले सी मखलूक नारे ले सी जबान चुले सी यही में चुप जमी जुम्बद न जुम्बद गोल मोहम्मद मतलब कुछ ऐसे नहीं में जम के बहे वैसे उन्हें क्या कीदा होंगे भावे धरती कल्टियां खावे कुछ थी वे असा गुलना है बैठे असा हलना कहे नहीं मने तो मैं कि तेरे को मुरब्बे और जमीना जदादा होसन पर जैदी असमत का नार है वो गरीब समझे जिन्हाद लब्बैक दे नारे दे बारे बुजुर्ग फरमाइश भी की थी मैं एक रुबाई पढ़ना चाहना शायरा दे बाबा रिसवी खोल दे जई होनी आमीना शाला बख्शी जे बाबा रिसवी खोल दे जई होनी दिल मूछता मारिया नहीं भूलदा जिमें पेड़ विच आन के दुश्मन को जिमें तय ललकारे नहीं भूलदा ई कमर न मूसे रिसालत ते तय शेर दा पहरा नहीं भूलदा सुनिया को तेरा हशर तो नहीं लब्बैक दा नारा नहीं भूलदा लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक या रसूल और मैं शायर नहीं नारे दे बारे आके असा आम निसे ना आम समझ लब्बैक अखे सो रोक दिखा रोकन वाले हट गए तख्त खाली है शाला खुदा तख्ता दे मने समझा गई उसी गाल तख्ते को लहे ने शाला उन तख्त ओबा तख्ता मिले ना फांसी आला शायरा दे ख्वाब सारे दलील थी गए लम्हे बिल्कुल कलील थी गए जाए वसाए जुल्म दीन दारे थे साल नहीं गुजरा जलील थी गए लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 शायरा दे असा आम निसे ना आम समझ लब्बैक अखे सो रोक दिखा साकू फैर दा धमकियां ना दे तू तेरे फैर झले सो रोक दिखा मसला समझा के असा आम निसे ना आम समझ लब्बैक अखे सो रोक दिखा साकू फैर दा धमकियां ना दे तू तेरे फैर झले सो रोक दिखा साढ़े तीन ते हर्फ न दे सकसे ई पहरे देसू रोक दिखा
साडा जज्बा रिजवी वांग हिवी मैदान सजे सो रोक निका ये सारे कुछ रुठे होए रुस होया सी नारा चंगा है चसदा है पर हुण सियासी बन गए। चलो मैं मन गिनदा है नारा सियासी बन गए जिन्हें सियासतदान दे नारे तू मरे दे हुने कोलो सारा नारा झिका है उच्चा है। कोई पाकिस्तान चाहते बिलावल जिंदाबाद, कोई आदे भुट्टू जिंदाबाद, कोई आदे सरदारी जिंदाबाद, कोई आदे शहबाज जिंदाबाद, कोई आदे नवाज जिंदाबाद। कसूर साड़ा है असा दे ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लोग दुनियादारे को आगे जिंदाबाद, असा नबिया दे इमाम को आदे जिंदाबाद। सारा नारा ही उच्चा, सारी सोच ही। लेकिन कुछ रुस्से हुए वाला आले है सी ये नारा ही चंगा है, चलो चसदा है। लेकिन हाफिज ए कारी ए मौलवी डेढ़ी आला चादर आला धोती आला मंझली आला पग आला पगड़ी आला पटके आला जुब्बे आला कुब्बे आला दस्तार आला ये गुफ्तार आला ते दाढ़ी दी बहार आला इंदा क्या कम सियासत नाल क्यों तेरा हाँ फतक दे। 74 साल तक मौलवे पीरे हाफजे को पर्ची वोट घिन सकते वे डेमन दा डानिया दा फालज थिया पाया। सारे गुनाह सा जरा एतराज करें दे हुकू आखसा बाकी वे ठर दिया तो सुन दिया। आदे मौलवी हाफिज कारी सैयद दाढ़ी आला पीर इंदा क्या कम सियासत नाल। अर्ज अगर सियासत गंद गुनाह बकौल तेरे, बकौल तेरे अगर सियासत गंद गुनाह यानी अगर तू तो तुसा हर के नहीं आता पे कहीं को आता पे अगर सियासत जुर्म गुनाह पहले तौबा कर नासे ना लीके छिक वालसा को समझा आपको जच्ची वाला नोरी को समझावे क्या नहीं समझे। अगर सियासत गुनाह पहले खुद तौबा कर, अगर सियासत नेकी ते को जुरत है भाई को रोक सकते। अरे कहना सियासत चंगिया वास्ते चंगी है ते माड़िया वास्ते। जहान दा चंगा तू ही माड़ा वो हाफे दे जै तेरी मां तेरे प्यो का निकाह पढ़ाए। चंगा तू ही माड़ा वो कारी जै तेरे प्यो को हुसल दी। चंगा तू ही माड़ा वो हाफे दे जै तेरे जमदे पुत्र दे कान आजान दी। चंगा तू ही माड़ा वो आलिम है जै तेरी मां दा जनाजा पढ़ाए जनाजे दी दुआ मंगी भला कब्रिस्तान दुआ मंगी अंदर सूरह रहमान मुल्क पढ़ दिखाई फल जाए कुलखानी ते बरसी दे चलीसवे ते वरीने ते जुमराती ने चाहे तेरे मोए हुए वास्ते दुआई मंगे जैसा बेकार है आपने वड के वला बख्शवा। हाफिज कारी इन्हें क्या कम सियासत नाल तू डासना तेरा तेरा महल्ला बगदाद चे असा लाल बेगी है तू अजमेर तू ही असा सारे कुटाने हैं। मौल में ना क्या कम सियासत नाल तेरे को परेशानी क्या है। तेरा ईमान मजबूत है कमजोर असा है। आधे मौलवी करेसन क्या हाँ ये रखा तेरा सवाल है। असा दे सियासत तू कर हुकूमत भी तू कर पर वास्ता ही कुरान दा कर कुरान दे मुताबिक जिमें रब फरमावे जिमें पाक रसूल फरमावे फैसले हुए कर। असा नौकर तेरे बूट जुत्ते साफ करे तू पर फैसला कुरान दे मुताबिक कर। अदियार कुरान दे मुताबिक तो है अगर है तो साफ दावा कर असा तेरे को दलील मंगते हैं। आधे मतलब फैसले तो होते पे ना। मैं एक आयत कुरान दी पढ़ना चाहना कुरान पाक सिबारा 6वें सिबारे दा 10वां रकू सूरह अल माइदा रकू दा 6वां और 6वें रकू दी चौथी आयत सूरह अल माइदा दी आयत नंबर 38 जो मार्का 38 आदन इवें नहीं होती कुरान दे वसारे को वसारे का फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कासबा नकालम मिन अल्लाह। कुरान दे ईमान होना दे हाथ ये चोर दी सदा क्या है चोरी दी सदा
दोबारा समझो, कुरान दे वसारे को वसारे का फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकाला मिन अल्लाह। ईमान वालो, जजो, कासियो, हुक्मरानो, बादशाहो, मैं खुदा दा ऐलान है, चोर मर्द चोर औरत जै वेले चोरी करन फक्तउ काट दो तुसा होना दे हथा कुएं कैं फरमाए, सच फरमाए, बरहक फरमाए, सोना अलवैस, कानून चंगा दिते, अमल थे पाकिस्तान कुरान दे। क्यों कुरान कमजोर है? कुरान सहीफ है, मनीजर दे काबिल नहीं। रब चैनल अलवै बंदे मर गए या कुरान जन वास्ते आए, खोल के पढ़ी जान, कानून दे अमल थे वास्ते कौन आया? असा कुरान दे अमल क्यों नहीं दिया? जितना तुसा बुजुर्ग मौजूद ही वे, कहीं उम्र 50 साल, कहीं 70, 75, 74, 44, एक न सौ कोई ऐसा चोर जो सदा कुरान के मुताबिक मिली हो, क्यों नहीं मिली? रसा जनाबे तो एक आयत ना 20 आयात कुरान तो मैं बिया भी पढ़ सकता। मतलब है कई ऐसे उसूल कवारीन अल्लाह ने जो कुरान बयान किए हाल ही तक तेरे सारे मुल्क पाकिस्तान उन्हें तो अमल करनी थी ही कह। वजह क्या है? रब जगह नहीं तेरे वास्ते मजाक है। 18,000 आलम दा बादशाह, सारी कायनात दा खालिक मालिक रासिक रज़ाक, ओ हुक्म फरमावे ईमान वाले, चोर दी सदा है, चोरनी दिए है, जिना दी सदा है, डाके दिए है, शराब दिए है, कत्ल गारत दी सदा है, लेकिन अमल उनके मुताबिक न थी वे। कोई फायदा है तो मेरे जगत जीवन दा? करो ना फैसला ही कुरान के मुताबिक। और तो यार मैं तो चाहना जो बादशाह फैसले कुरान के मुताबिक करन, इमेज को हर बंदा से यार असा तो चाहते हैं जो फैसले कुरान दे मुताबिक थी। मैंने मेरी गुजारिश असल कुरान तू ने चाहता। हाफिदा, पीरा, सैयदा, कारिया, आलिमा, जट्टा, मजदूरा, मुलासिमा, नौकरा, शोदिया, गोदिया, सरदारा, मलिका, महारा, चौधरिया, खाना, पठाना, असल कुरान तू ने चाहता। कुरान के मुताबिक हुकूमत असल तू ने चाहता। तू चाहती दिल्हा ते सिल्हा, कारखाने ते मिलना, मोगे ते पुलिया, थंबे ते खंबे, सोलका ते सड़का, सैवरे ते खाले, नाले, आबियाने, पटवार खाने, ये तेरे मतामी मुकसन ते कुरान और यास है। समझ नहीं मेरी गल? हर कोई अपना मकसद का कुकुड़ काछे पा के खड़े हैं। सही तेरे नाल खड़ती हूँ साकू बोला क्या देश है जिम्मे प्यू दी विरासत गिन नहीं होवे तय गुनिया के कहीं खरसेल को आके भाई बंदे ना कम ने 2 करोड़ दी गड्डी है, फी करोड़ दी कोठी है, 30-40 दुकान शहर, 5-7 मुरब्बे जमीन। अजन याद है अगर हम आपके साथ खड़े हो जाएं तो हमें क्या मिलेगा? बालवेशाला पिंदा मराए ई डैन बला दा कम ने कोई हाल ही दर्द जो पैसा मैं को मजीद मिले। क्यों जल्ले पाकिस्तान बनया सारा हिंदा खानदान मोया, पूरे इलाके का सौदा करो से मैंने नाल दसाओ क्या देसो मैं को पाकिस्तान क्या यक्का खानदान ही छप्पर बाद दम होए, ठिया बाद दो, छप्पर बाद दो, जमीन सिंगना भोए चटना वध नहीं होते ठेकेदार बस साकू दे पैसा एक कौम जाने मैं जाना। क्यों? पाकिस्तान फकत तेरे कुंबे दे मरण दे बनया, बाकी कहीं दा कोई हक नहीं। ते को पैसा जरूरत है जिन अगर 7 थी जवान ते जहेज दे पैसे कह रहे, जिन को मकान दे किराए दे पैसे कह रहे, जिन को बिजली ते गैस दा बिल उन्हें पैसे को नहीं, जरा मजदूरी ते गैस 11 बजे तक चौक बह बह के वाला कहीं मजदूर नहीं खड़ाया। हुन सब्जी गिने, आटा गिने, घी गिने, क्या गिने वाले वास्ते वो पाकिस्तानी कहनी हिको पाकिस्तानी तू है। असल हजरत कुरान तू ने चाहता, तू अपना मकसद और मैं अपने मकसद ते रवाना। कोई आदे चिल्ला गा, कोई आदे आस्थाना बनवा दो, कोई आदे से मैं को मदरसा बनवा दो, कोई आदे मैं को वजू खाना ठवा दो, कोई आदे मेरे दर तक सोले लगा दो। ठीक है तू पेन गिन तसल्ली कर, गरीब नहीं खैर है। असल कुरान तू ने चाहना जनाब। मैं बेकार समेत सारे को मेरी गुजारिश है असल कुरान तू मुखलिस कह रहे तो सचितना मौजूद है मस्जिद पाक अल्लाह का घर है। एक बंदा खड़ा थी कि शक्ल लिखावे जाए कहीं इलेक्शन है उम्मीदवार को आख्या हुए तेको पर्ची मुफ्त देना, मुफ्त घिनवा देना, पर जे तक तेरा हल्का है तो मुजरा ना थी वे खड़े थे वो एक बंदा शक्ल लिखा रहे MP या MNA साहब तक पर्ची मुफ्त दे सो पर जे तक तेरा हल्का है इधर सैनमा ना होवे, इधर थिएटर ना होवे, शराब दी भट्टी ना पके, इज्जत व्यापार दा अड्डा ना खुले,
जे तक तेरे हल्के दी हाथ नहीं तो चोर चोरी ना करे, डाकू डाका ना मारे, कहीं दी इज्जत ना लुटे, ना हक कहीं दे परचा ना थी करें तय और मैं शर्त लइए। क्यों? दीन कुछ नहीं लगता तेरा। पैसे दुनिया तेरी पीता को प्यारी है, दीन प्यारा नहीं। तुसा और मैं करें ऐसा पाक अल्लाह दे पाक घर कोई मस्जिद की गाल चलाइए जे दिन 9 लाख रुपया तनख्वाह, डीजल पेट्रोल दी गड्डी दा माफ, हूं दे घर दी बिजली माफ है, खुदा दा घर उनके घर को झिका है। पाकिस्तान बनाए ना रब रसूल वास्ते, तुसा अल्लाह दे घर को क्या रीते है? इन्हें एक भला भी बिजली माफ का नहीं, एक पक्खे दी बिजली माफ ही कोई नहीं, तो खुदा दा घर इन घरों को झिका है। असल दीन तू ने चाहना। कुरान पढ़ते बाल थी के छाबी आ देवे, छब्बी आ देवे, 4 टुकड़ वादे पिंद बेचारे 2-2 घंटे कुरान बंद करके वस्ती दर दर खड़के से रोटी दो, गरीब थी पढ़ते पे कुरान। कुरान की इज्जत कर वैसे पाकिस्तान है। ओने क्या लिखा करे? किताबें ही मुफ्त, दाखिला ही मुफ्त, तालीम ही मुफ्त। क्यों? खुदा दा कुरान ये मतलब है उन्हें अंग्रेज से किताबें को झिका है। असल दीन नाल तू मुखलस कहने उठा लिखा करे कहना आजकल दरवाजे में लिखा करे दाखिला फरी, किताबें फरी, तालीम फरी। यानी दाखिला ही मुफ्त, किताबें ही मुफ्त रेसो, तालीम भी मुफ्त रेसो। कोई एक इदारा लिखा जितना ये लिखा कुरान पाक दी तालीम मुफ्त, पैसा हुकूमत खर्च करे सी। क्यों? कुरान पाक मतलब इतनी काबिल नहीं अस्तगफुरुल्लाह जो इदी तालीम को इतना आम करो जो जहान सारे जिंदी खुशबू फैल वजे। असल कुरान नाल तू मुखलस कहने जरा को दीन नाल हाल थी ना रब रसूल तेरे को पूछना है कि 70 साल 80 साल 85 साल 60 साल गुजार के सारे दीन वास्ते क्या सोचा? अभी जवाब क्या दे से? शायर आदे जे मुस्लिम ही कुछ गैरत कर, जे मुस्लिम ही कुछ गैरत कर, तेरे मुल्क के दीन दा क्या बच गए? ना मुंह से नबी ते डाका पे भी अकेला फर्ज अदा बच गए। पिया इसता विक जान सड़के ते दस केड़ा शर्म हया बच गए। जाए हक दा अलम बुलंद कीते उनकी खातिर जुल्म जफा बच गए। हाँ तो नाराज़ी सन मौलवियो, हाफजो, कारियो, पीरो, तुहाड़ा क्या कम सियासत नाल? सारी सियासत को दसेंदी है। तहरीक लब्बैक दा सियासी जलसा जितना हो सी पहले कुरान दी तिलावत हो सी। सियासी जलसा जितना हो सी तहरीक लब्बैक दा पहले कुरान दी वल नबी से दी नात वल तकरीर वास सुभान अल्लाह दी सदा वल सलातु सलाम दे आखिर इज्तिमाई दुआ ते को केड़ी शै नहीं भांदी। ओ चंगे जरा तो लिख दे अल अम्र बिल मारूफ वन नहय अनिल मुनकर तले और तखड़ा नच जरा उत्तो पढ़ दे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तले औरता बेजे खड़ा नचन पूरे चौके। मतलब ओ निजाम पसंद है इल्ला बैग दी तहरीक दा निजाम पसंद क्या नहीं। हजरत साहब वलहदा क्या है सी मौलवी हाफिज पीर ना क्या कम सियासत नाल? इरसा हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, मौलाए मुर्तजा शेर चली, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल 4 महीने, फारूक आजम ने 10 साल 5 महीने, उस्मान गनी ने 12 साल, हजरत अली पाक ने 4 साल 8 महीने 9 दिवारा। इन हस्तियां ने सियासत भी खुद की थी, हुकूमत भी, निजामत भी, खिताबत भी, मुसल्ले ते खड़ के इमामत भी। सियासत ए नहीं जी तू समझी वधे डिलाऊं कुछ डिभारूं, डिभारूं कुछ डिलाऊं कुछ, पचादूं कुछ पुआदूं कुछ, उभ्यो कुछ लभ्यो कुछ, जाहिर कुछ बातिन कुछ, अंदरों कुछ बाहरों कुछ, कीता कुछ दिखाया कुछ, इशारे कुछ किनाए कुछ, रुवा रड़वा ढकवा बधवा परचरीवा कुटवा दसी मनवा रात दे चोर भिजवा सवेरे पेरा चवा वाल भूंगा मुकवा अद्धे पैसे जेब अद्धे पार पुचा गए माल को वापस वलवा पीछे अखबार खबर छपवा मिठाई खा ते पटका बाद ऐलान करवा जो गए माल को किमें गोलेम अटैक थी भी हाँ में आप चोरी खोद नहीं, यारी खोद नहीं, जालिम भी खोद नहीं, मजलूम भी खोद नहीं। सारी पट्टी दे शायरा दे रोज मसाए दा झेड़ा लोछे गाल तना में गिद्धी बोझे माल दी कौन रखवाली करे चोर ते कुत्ता हिको खोजे। हजरत साहब ये सियासत नहीं जी तू समझी वने ये तो बर्बादी है, मुनाफिकत है, यजीदियत है, बेईमानी है।
दोगला पॉलिसी है, चंगी सियासत तो चंगे सियासतदान को लखा सलाम। चंगी सियासत ते चंगे सियासतदान को लखा। असल पता तेरे मेरी दिमाग दी ढबरी खराब कितों थी है। असा सियासत दा लफ्ज सुनते अरबी ते माना गिनते अपनी बोली वाला। मतलब सारी जी दिमागी खराबी है ना, वो क्या है, असा लफ्ज सुनते हदीस वाला ते माना करें अपनी बोली वाला। इवें भनी त्रुटी मिसाल जनाब करे वहाँ तुम्हारे करीब है ना, वहाँ भचरा इलाका तुम्हारे करीब है ना, वहाँ भचरा सारी ही सरे की बेल्ट पट्टी होते लफ्ज भच्चर दमाना सारे को माशूब है। तुम्हारे को मतलब है कि कौम है भी कहीं भी कौम दे कोई हेट असा कर ही नहीं सकते। इवें समझ मतलब सरदार है तो मल्ले के जो भी है, मतलब सारी पट्टी होते कहीं मुजफ्फरगढ़ भी आओ ना, ये लफ्ज ना हलवा है मजाक को हट के मुहब्बत है प्यार इतना। क्योंकि थोड़ा इलाका है तुम अपने रस्म में बोले दो मल के सरदार है कोई कौम है, साड़ी बोली के अंदर सरे की पट्टी मुजफ्फरगढ़ को तले ये लफ्ज माजूब है। हुण बंदा लफ्ज बोले इत्थों का माना गिने उथों का ठा दी, लफ्ज बोले उथा तो माना गिने इत्थों का ठा दी। इवें अपना दिमाग सेट कर लफ्ज बोले नहीं सियासत वाल माना गुले दे अपने इलाके का नहीं समझ मेरे। लफ्ज में भी बोल सियासत अरबी दा माना भी कर अरबी दा वलदा सियासत कहीं की किवें होनी चाहिए। अज तो जरा लुटेरा खड़ पैंच खड़ नल्ला सिर सड़िया जिन कहीं ते तक ना पवे तकड़ा सियासतदान है। जरा अंदरों कुछ ते बाहरों कुछ कूड़ भतूड़ ई मारे कहीं को गोला ना देवे हाथ ना रखा देवे हेरी फेरी तो माहिर हो तकड़ा गांठ कप ते लुटेरा ते कई चीचा काता को आने चा लोग कपे तकड़ा सियासतदान है। ये तो अपनी बोली का माना की ओ माना कर जरा इना माना बनते हो रहा क्या है समझ नहीं मेरे ख्याल यो फतूर यो है ना। असा लफ्ज बोले दे सियासत माना गिनते अपनी बोली वाला हुण सुन सियासत के को आदत अस्सियासा हिय इस्तिसलाहुल खल्क बिइरशादिहिम इला तरीक़िल मुनज्जी फिद दुनिया वल आखिरा। सियासत का मतलब है नबी दी उम्मत नाल करो खैर खाही, इन्हें को एक रस्ते ते खड़ा हो ना उर्वार रुलन न पार भूलन कहने समझिए मेरे। और बिया माना है कि अल क़ियाम अला शै बिमा यसलाहु। और त्रिछाई की तारीफ है कि मुल्क की इंतजाम चलाने के लिए तदब्बर और तफक्कुर से काम लेना। तय को तदब्बर तफक्कुर का पता है सागो नहीं पता बाबे तफौल दे मस्त रहना है। वापस आने सियासत खुद बहुत चंगी है शाला बंदे को चंगे हो। सियासत बहु अच्छा ये रसो ये चीज चंगी है या कोना। हर नबी दे चेहरे थे हर रसूल दे चेहरे थे सिद्दीक कीन शुहदा सालिहीन जेड़े भी आकिल बालिग जुलेहिया हन्ना ये हर नेक दे चेहरे ते मौजूद है। हुण अगर तेरे इलाके का कोई बंदा दाढ़ी रखते वाला लोगों को दाढ़ी आवे दाढ़ी में समझ मेरे ख्याल है मतलब दाढ़ी वाला दाढ़ी रख के लोग कप्पे टुके पैसे चावे चोरियां करे इस तरह व्यापार खेले। हुण तू आके दाढ़ी वाले बेकार हाँ ये तेरा कसूर है। दाढ़ी वाले बेकार नहीं यू आप ना मुराद है क्या नहीं समझ मेरे ख्याल है। बंदा हस्बी नस्बी खानदानी होवे बंदा हस्बी नस्बी खानदानी होवे उनदे ऐरे बेस बुनियाद किजड़ापन खिलासत ते कमीन की ना होवे। बंदा दाढ़ी को नबी दी सुन्नत समझ के चेहरे ते छकावे 100 गुनाह भी टकर सी ना 90 गुनाह को इजा रुख मुड़वावे से हटोए शर्म कर। मतलब बंदा बंदे दा पुत्र होवे हस्बी नस्बी खानदानी होवे 100 गुनाह भी अगर सामने आसी 90 गुनाह को इहा इंसान दा चेहरा मुड़वावे से। हाँ अगर बंदा थजू जातुल जंप ते थजू दा कमीना है उनदे बेस बुनियाद ऐरे विच कमीन किए खुद किजड़े खानदान दा इयो जा बद असला ते बद नस्ला दाढ़ी रखते भावे त्रीछे बटन तक ही घेन आवे हरामी उए हरामी हो नहीं समझिए। हुण अगर एक दाढ़ी वाला कोई गलती करे वल तू दाढ़ी वाला कसूरगण से अगर एक सियासतदान गलत है तो तू आदे सियासत सारी गलत है। हाँ जेडे गलत हुना को गलत आ ये सियासत पाक नबी सी खुद की थी बनु इसराइल ते नबी रसूल की थी। हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली पाक इमाम हसन पाक ने सियासत खुद की कर दिखाइए वाह वाह छकाइए पर सारे को जड़ी आई है कोई बह रंगे चाहिए क्या नहीं समझ मेरे वो असली रंग गोल है सियासत का।
हुणे आखिरी एक पैगाम कुरान पाक तो और तो बाद चंद मसले छोटे जे इजाजत छठा पारा कुरान पाक दा 6वां से 12 रकू दा 11वां सूरह अल माइदा रकू 7वां आयत नंबर 44 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून अते जाए ना कीती हुकूमत मुताबिक कुरान दे बंदी काफिर है। समझ नहीं है कौम मेरे ख्याल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून और जिसने ना किया फैसला और जिसने ना की हुकूमत उस कानून के मुताबिक जो अल्लाह ने उतारा है वही लोग तो काफिर है। मसला समझ आ गया यानी कुरान आदे चाहे साढ़े मुताबिक फैसले नहीं की तो बंदे काफिर है। अल्लाह के बंदे हो सियासत भी तुसा करो हुकूमत भी असा नौकर है पर करो कुरान के मुताबिक। हुण मैं बेकार को सियासत या हुकूमत कोई ओहदे दी कुर्सी नहीं चाहिए मैं बेकार को कुर्सी वाले के सामने फैसले वास्ते कुरान चाहिए यानी जो भी कुर्सी ते बहावे ना फैसला कुरान के मुताबिक करे बस सारा रूह ठर पोसी सारी आखिरत बन गई बुराया बेहयाई का खात्मा थी नेकी को उरूज मिले। मसाइल विच पहला मसला दसना चाहना जनाब को नमाज से मगरिब का वक्त अदा रोजाना कितना हो सके बाकी हर नमाज का टाइम ढेसरदा है सहरी के टाइम मुकन तो गिन के फजर यानी शम्स तुलू थी मन तक नमाज फजर का वक्त है सिज सिर के उत्ते होवे इंदे ढलन तो हर शायद पछावे साए डबल होवन तक ये नमाज ज़ुहर है ई तो बाद वर सूरज गुरूब थी मन तक नमाज असर है वल इशा सारी रात चलती है मगरिब के टाइम मुकन तो गिन के सहरी के टाइम तक ये सारी बरकत वाली इशा है। मगरिब की नमाज का वक्त रोजाना अदा कितना है सुन गिनो 1 घंटा 18 मिनट कम अज कम रोजाना मगरिब का वक्त अदा है। 1 घंटा 18 मिनट नमाज मगरिब का वक्त अदा 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 1 घंटा 18 मिनट तो 1 घंटा 35 मिनट के दरमियान ये मौसम के मुताबिक बदलता रहा है। नमाज से मगरिब का रोजाना वक्त 1 घंटा 18 मिनट तुसा हो या मैं हाँ कार मोटरसाइकिल के हाथ से दुल्ले आली 5:10 डिठे से डी लह गए सिज लह गए उथों कार मोटरसाइकिल भजे से इतना पहुंचे टाइम 6:15 वुजू कर मुसल्ले ते आ गए हैं तारे भी आ गए रात इच्छा आ गई पढ़नी नमाज मगरिब अदा परसों कजा ये जब तुसा चुप फोन दे से समय को नाराज है मेरे यार 5:10 ते डी लहंदा पे डी लहना देवे सूरज गुरूब थी मन क्या देवे 5:10 उत्ते सूरज गुरूब थे जनाब और मैं दुल्ले अली हासे कार थे उथों आ पहुंचे अपने इलाके खिबाड़ी कोई भी है हुण टाइम हो गए 6:15 असा मुसल्ले ते आ पहुंचे नमाज मगरिब पढ़नी अदा कजा 6:28 तक तो पक्की पक्की मगरिब है 1 घंटा 18 मिनट मगरिब का वक्त रोजाना बिला नागा है चाहे हुनाल सियाल सर्दी गर्मी पोहाड़ हर हाल मगरिब का टाइम 1 घंटा 18 मिनट अदा हो सके 1 घंटा 18 मिनट को उत्ते भी कुछ मिनट हो दिन लेकिन वो साकू भी याद करनी किताब से देख के वाल दसने पौधे और बे अंदाज जी को समय जितनी नमाज फजर का वक्त हो सी उस दिन की मगरिब का वक्त उतना हो सी जितनी नमाज फजर का वक्त हो सी उसी दिन की नमाज मगरिब का वक्त भी उतना ही हो सी। ये दो पहला मसला मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। दूसरा मसला है कि सुन्नल आसान वल इकामा सुन्नतम मुअक्कदा होवे मर्द पढ़दा पे फर्ज मर्द पढ़दा पे फर्ज आसानी सुन्नत है तकबीरी सुन्नत है भावे कल्ला है भावे जमात नाल है भावे मुसाफिर है भावे घर रहे मर्द पढ़दा पे अला बोलो मर्द क्या पढ़ना चाहते फर्ज आसानी देवे तकबीर भी आखे हाँ जमात होंदी भी है मस्जिद पाक ते भावे सहरा दे अंदर वह हिक्का आसानी काफी हिक्का तकबीर भी तुसा बुजुर्ग नौजवान मैं बेकार सफर ते है रस्ते में सड़क के किनारे दोते भर बयाबा है थल है सहरा है जंगल है तुसा ही कल है वो मैं भी कल नमाज का वक्त थी कि नमाज पढ़ना चाहने
आसानी खुद दे, तकबीर भी खुद आंख बार अल्लाहु अकबर कल्ला ना हो से कोई बारात जमात हो सी पे। मतलब अकेले बंदे को भी आसान दे के तकबीर आके नमाज फल पढ़नी चाहिए। आसान और तकबीर का ताल्लुक एक है मर्द नाल भी फर्ज ना, औरत अजान दे सी नफिल पढ़ने नफली वास्ते अजान, एक मर्द पढ़ना चाहते फर्ज आसान ही देवे तकबीर भी। ये जिम्मे मस्जिद पाक माशाअल्लाह ये सारा मसीदा क़यामत तक आबाद रहा है अल्लाह के घर। मस्जिद पाक तो आसान आती जे तक आवाज़ वेंदी पी वस्ती है शहर जो भी आ दे जितने तक इंदी आवाज़ पहुँचती पी उन्हें सारे वास्ते ये आसान काफ़ी है। कोई इतना ही आके जमात नाल पढ़सी भलाई हुआ आसान काफ़ी, कोई इतना अकेला आके पढ़े भलाई आसान काफ़ी, कोई घर पढ़ना चाहते वाले भी मस्जिद की आसान। मस्जिद नाल वाला घर जिना है मस्जिद पाक इमाम साहब छुट्टी देन मौसन है कहना मस्जिद आसान कोई नहीं हुई। घर वाला बंदा घर नमाज पढ़ना चाहते हे मर्द पढ़ना फर्ज चाहते आसानी अपनी ले तकबीर अपनी आके। दो मसले हो गए। और तीसरा मसला काबिल फ़हम काबिल तवज्जो अस नमाज़ा पढ़ते हैं चार। कितना नमाज़ा? फ़र्ज, वितर, सुनता और नफले। को भाई नियत है तुम्हारे पास? फ़र्ज, वितर, वाजिब, सुन्नत, नफिल। नफिल जड़ी नमाज है केड़ी? नफिल नमाज मर्द भी बह के पढ़ सकते औरत भी बह के पढ़ सकते। खड़े होके पढ़ सकते सवाब दुगना हो से डोड़ा ते डबल हो से। नफिल नमाज बह के भी हो सकती है खड़े होके भी। बाकी क्या बात क्या फर्ज वितर ते सुनता इन्हां दी हर रकात मर्द को भी औरत को भी खड़े होके पढ़ना फर्ज है। तुम्हारी सारी सराय की पट्टी होते तुम्हारे सारा मावा बहना बेटियां इस तरह ये नमाज सुहर हो जिमें ना औरत नियत करे सी चार फर्ज पेशी सुहर अल्लाहु अकबर पहली रकात खड़े होके पढ़ दिए दूसरी तीसरी चौथी नमाज को नहीं होनी भाई। अगर किसी औरत की आदत है 40 साल तो कि फर्जा की पहली रकात खड़े होके पढ़ दिए तो दूसरी तीसरी चौथी रकात औरत बह के पढ़ दिए 40 साल की नमाज दोबारा पढ़े। वजह क्या है? गलती क्या थी उन्हें को कि हर रकात क़याम फर्ज है। हर रकात क़याम क्या है? फर्ज नमाज से रह वजे जान के या भूल के सजदा साहब 1000 भी करो नमाज नहीं होती जब तक कि फर्ज शामिल न थी। लिहाजा अपने अपने इससे तक खवातीन मस्तूरात तक मसला पहुंचाओ फिल फौर पहुंचाओ कि तुम्हारी सारी इज्जत कलमा पढ़ दी औरत को फरसे फितने ते सुनते दी हर रकात खड़े होके पढ़ना अला वो हर रकात खड़े होके पढ़ना फर्ज जरूरी। हाँ अगर कोई अम्मा बीमार है दादी अम्मा है नानी अम्मा है ज़ईफ़ा है कमजोर है वो वाल बह के भी पढ़ सकती है इशारे नाल ही पढ़ सकती है। लत्ता लम्बे ते सिर उबे ते मुंह काबे वाले पासे वलाई पढ़ सकती है। लत्ता काबे वाले पासे सिर उभरदे वाले पासे सिराना तकिया तले होवे इशारे नाली होवे सी। मरीज का हुक्म अंज अलग है। ठीक ठाक मर्द ठीक ठाक औरत को फर्जे फितरे ते सुनते दी हर रकात खड़े होके पढ़ना अला वो फर्ज फर्ज फर्ज। ये 3 मसले। चौथा मसला भी समाज फरमाओ। जिथा नमाज अस पढ़ते हैं वो जनाब दी डेढ़ी है चौके बैठक है विसाख है देरा है घर है कमरा है रूम है जिथा तुसा नमाज पढ़ते हो जिथा मैं नमाज पढ़दा नमाजी के सामने तस्वीर नहीं होनी चाहिए। क्या? फोटो आदि पिक्चर आदि तस्वीर। तस्वीर रूह वाली चीज थी। तस्वीर दा अंग अंग वासे होवे पार्ट्स ऑफ बॉडी क्लियर नाल तस्वीर दे सिर भी नाल। तस्वीर नमाजी दे सज्जे खब्बे थले सामने या छाते जो नमाज को ना हो। तस्वीर दे बारे 5 गल्लां याद रख। एक तस्वीर होवे रूह वाली चीज दी होवे जिवें दरख्त हो गए। अच्छा यो काम को समझी बैठे थे दरख्त में रूह होंदी है मोर हला हलाओ ना तस्वीर होवे तो रूह वाली। हाँ अस नमाज पढ़ते में जींदा जागता बंदा आगो बैठे सारी नमाज हो वैसे बंदा गप्पा लाई बैठे या सुता पे लत्ता सारे वाले पास टंगा या उन टंगा इस पास मुंह साडो है कंड साडो है खटला है चार पाइये मंजा है खड़े और मंजा ढट्ठा पे बंदा सुता पे सारी नमाज हो वैसी। शरीयत को नफरत तस्वीर को लो
जींदे जागदे बंदे दे होने अगो बंदा बैठे असा नमाज नहीं पढ़ते मैं सारी नमाज हो वैसे अगर तस्वीर है तो नमाज को ना हो। शरीयत को खार नफरत कहने को लोए तस्वीर फोटो तो फोटो के बारे 5 गानी सही माने समझो तक कितने वाला खिचड़ी ना पकई वधो। नंबर 1 तस्वीर हो गए, नंबर 2 रूह वाली चीज दी हो। तस्वीर रूह वाली तस्वीर दे आसा अंग अंग वाजे करे नजर दे हो। तस्वीर दे सिर भी नाल हो। तस्वीर नमाजी दे सज्जे खब्बे थले सामने या छत जो ते नमाज। अगर किसी दे घर बैठक चौंक अपनी पुत्र बेटे कबूतर मोर दी तस्वीर है भावे पीर दी है भावे पीरे दे पीर दी है तस्वीर हाथ वाली या कैमरे वाली तस्वीर 20 साल को कमरे में है। शरीयत हुक्म है कि फिल फौर उस तस्वीर को हटा के 20 साल की नमाज दोबारा कजा। अच्छा उन्हें सवाल है जनाब दी सियानत दे दें जो खिबाड़ी दे लोग कितना सियाने मियाँ वाली दे अहबाब हर नोट दे उत्ते बिया कोई होवे तो भावे ना होवे बाबा नहीं लहांदा इवें है कहना तुम्हारे पास लाए मेरे पारे को अल्लाह मतलब क्या कह जाता मोहम्मद अली जना हर नोट ते है जा कहना ये हुन तो जरा नोट 75 रुपया इत्थे तो तकड़ी गंढड़ी आई जाती है हुन टबर वध गए 75 रुपया वाले नोट दे उत्ते हुन पूरी गंढड़ी आई जाती है। तस्वीर ढेर है ना हुन हर नोट दे उत्ते तस्वीर है हर नोट ते तस्वीर है। तस्वीर वाला नोट सारी जेब में पढ़ते नमाज पे नमाज हो सी यार पैसा भुकाओ ना सटो ना उछलो ना ये जरा सोचो ना कि बाल को बारो जा सटो कहने समझ तस्वीर पैसा है ना पैसे से तस्वीर है रूह वाली। अलामा इकबाल मतलब क्या दादा मैं रूह आई तस्वीर भी है रूह वाली चीज दी भी है उनके आज़ा भी नजर देन पता लगते कान नक अख ते नाल तस्वीर दा सिर भी नाल है पढ़ते नमाज पे नमाज हो सी वत कोई ना नाग ना पैसे भुका ना चाचा तेरा सारी सुन नमाज हो वैसी ही गलों कि वो तस्वीर सज्जे खब्बे थले उत्ते सामने कोई नहीं होती असा को सांभी पे फुरका नहीं सके बंदा बनी थी बाई असा नमाज पढ़ गए वो बहाला ना थी। अगर कहीं बंदे का ब्लड प्रेशर लो होने जो तक पैसा ना देखे वो वाल क्या करें पैसे की दग्गी चाह के अगो रख के पीछे अल्लाह अकबर का हूँ चाटे से नमाज। कहीं कुछ लोग हैं जो तक पैसे का दीदार ना थी पीछे तबीयत खराब थी वेंदी भावे 7 बोतल लवाओ बुखार नहीं हटता जे तक पैसे ना दिखाओ। कहने समझ तुम्हारी गाल नहीं है तकड़े हिरसी की गाल है मसला समझ आ के तस्वीर तो होते नोट दे तस्वीर है शनाख्ती कार्ड जैसा आप है पे बेफारम तो भी तस्वीर आ चुके नमाज उस वेले हो सी जब मैंने तस्वीर नमाजी को नजर दी कहनी भाई ये मसला समझ आ गए। और आखिरी एक मसला और उस तो बाद इजाजत गुस्ल करें दे हैं जिस वेले क्या करें दे गुस्ल फर्जी है भावे वाजबी है भावे सुनती है भावे मुस्ताहब है। गुस्ल जय वेले करे सो चाहे गुस्ल खाना है नहर है नाला है नदी है मैनार है दरिया है या समंदर है तुम्हारे जिस्म दे चादर है या कोना है किसे तुम्हारे जिस्म को वेख्या है कि नहीं वेख्या इन्हें कोई गर्ज कोई नहीं। इतनी है कि गुस्ल जप हो सी खुद ब खुद वजू नाल हो वे गुस्ल दे नाल अपने आप वजू नाल शामिल हो वेंदा है। गुस्ल दे नाल वजू खुद ब खुद हो वेंदा है चाहे जनाब दे जिस्म दे चादर है या कोना है। कुछ सोचे सन ये नवा मौलवी सुने से गुस्ल खाने में जिस्म दे चादर डेढ़ी मंझली तो कोना ही धोती गुस्ल के वजू के थी गए वजू को पहले दसा अगर कपड़ा जिस्म ते ना हो गुस्ल थींदे चुप बैठे वे जितना ई की दीवार तक होड़ भेजे था कहने समझ मतलब जिस्म ते कपड़ा ना ही होवे ना गुस्ल खाने दे अंदर अपने आप को पर्दा है कि ना रब को कुछ छुपी हुई गुस्ल खाने या दीवारा तेरे कपड़े को मजबूत है गुस्ल खाने या दीवारा तेरे कपड़े को मजबूत है। लिहाजा गुस्ल खाना है भावे नहर है नाला है दरिया है जब धांदा पई गुस्ल करेदा पई गुस्ल जय वेले हो सी खुद ब खुद नाल वजू भी हो वैसी वजू वास्ते न टाइम बजा न पानी ज़ाया कर। अल्लाह ताला दीन मतीन को समझने की तौफीक देवे। सारे रफ़ीक के सफ़र मोहम्मद आज़म साहब इंशाअल्लाह एक तो में हाज़री पेश करे तो बाद इंशाअल्लाह आज़ान और बाजमात नमाज।